पीटीआई गेम में इन है। इमरान खान साहब बानी पीटीआई किसी सियासतदान से बात करना नहीं चाहते। अब जेल में बैठकर भी ये बात बारहा करते हैं, सिर्फ वो ताकतवरों से बात करना चाहते हैं। फिर हम कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल क्यों है हमारी सियासत में। ये मौका तो खुद दे रहे हैं और हम बार बार बात करें तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल बानी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन सबको मिलकर बात करने। फिर ये सारे सिस्टम में पीटीआई अपनी स्पेस ले लेगी? नहीं, पीटीआई जो है वो या हुकूमत में होगी या वो अपोजिशन में होगी। हुकूमत में होगी तो वो अकेली होगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन में भी हमने देखा कि जब पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत थी तो उसमें भी पीटीआई की ही अपोजिशन थी। मियां साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी भी हुकूमत फॉर्म होती है, क्या वो मुखालिफिन से हाथ मिलाएंगे? वो एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम की तरफ नहीं जाएंगे? मुल्क को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं आप? मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या अगर आप कहें इमरान खान, क्योंकि अभी पार्टी जो है वो सिर्फ इमरान खान की है, तो वहाँ पर तो दुआ मुश्किल नज़र आता है कि इमरान खान अगर आप कहें कि वो कोई आशीर्वाद दे देंगे या अपनी पार्टी को कह देंगे कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए या नून लीग के साथ मिल जाए, तो ऐसा होना मुश्किल नज़र आता है। आपको याद होगा वो बिलाल भुट्टो ने एक बयान दिया था इलेक्शन से पहले, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जब उन्होंने मजम्मत भी की थी इनके केसेस वेसेस जो थे, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो है वो इमरान खान नवाज लीग के साथ वो शायद ना बैठे लेकिन मेरे साथ जो है वो बैठ जाए। तो उसके फ़ौरन बाद इमरान खान की जब मुलाकात हुई रिपोर्टर्स के साथ, इनका जो ट्रायल था, तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो इस बात की तरदीद की और उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं होगा। तो इमरान खान साहब का मिजाज तो ये है कि उनके होते हुए, या उनकी पार्टी है और ये पार्टी पीटीआई सिर्फ इमरान खान की पार्टी है। लेट नॉट देयर बी एनी कंफ्यूजन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इमरान खान है और ये उनकी पार्टी है। तो उनके होते हुए जो उनके साथ लोग होंगे वो तो कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन जो एंटी इमरान खान पार्टियां हैं या एंटी पीटीआई पार्टियां हैं वो सारी इकट्ठी जरूर बैठ सकती हैं। और मुझे तो आपको लगता है फिर ये सारे सिस्टम में पीटीआई अपनी स्पेस ले लेगी? नहीं, पीटीआई जो है वो या हुकूमत में होगी या वो अपोजिशन में होगी। हुकूमत में होगी तो वो अकेली होगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन में भी हमने देखा कि जब पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत थी तो उसमें भी पीटीआई की ही अपोजिशन थी और वही अपोजिशन पार्टी थी। तो पीटीआई इन पार्टियों से अलग खड़ी है। यहाँ पर जो पीडीएम की जमातें हैं वो इकट्ठी जिस तरह से हो गई थी और उन्होंने इकट्ठे होके एक मामला जो है वो चलाए थे, तो मामला चल तो गए थे लेकिन वो इतने को अच्छे नहीं चले थे। तो मेरा उसमें देखिए जो भी था, एक बड़ा हैंडीकैप हुकूमत के पास रहता है कि उसको अपने इत्तेहादियों को राजी रखना पड़ता है। एमक्यूएम ने भी दरमियान में कह दिया था कि हम जो है वो देख रहे हैं, हम पता नहीं रहेंगे साथ नहीं रहेंगे। तो ये जो तमाम के तमाम लोगों को इकट्ठा रखना, ये चैलेंज होना चाहिए। अगर ये जो मसाइल हैं अब ये हल होने तो किसी को बड़े क्लियर विजन के साथ जो है वो आना पड़ेगा। पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूले जो है वो अब इस मुल्क को जो है वो नहीं निकाल सकते। इस मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है। जो भी हुकूमत बनेगी, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिसमें से नंबर 1 मौशी मामलात का जो है वो चैलेंज है। और ये चैलेंज ऐसा है कि प्रायोरिटी पे सब चीजें छोड़कर जो भी हुकूमत है उसको ये काम करना पड़ेगा। तो ये पीडीएम 2 जिस तरह हमने 16 माह देखा, इसी तरह से मामलात आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करता है। देखिए नून लीग के जब हम नंबर्स की अभी बात कर रहे हैं ना, तो दुआ नून लीग के जो नंबर्स हैं वो सिर्फ नून लीग के नंबर नहीं है, उसमें कुछ थोड़े से आज़ाद आएंगे। एमक्यूएम आएगी, जो है वो और भी जमातें जो है वो जो आईपीपी की 3 सीटें अभी तक हम बात कर रहे हैं वो भी उनके साथ शामिल होंगी। तो ये जो है वो नून लीग का टोटल नंबर होगा। अगर ये नंबर, अगर आप समझें कि लेट्स से ये ऐसा बन जाता है कि जहां पर इनको पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रहती, तो फिर मेरा ख्याल है शायद नून लीग को बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी के साथ मामलात को जो है वो तय करने में को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाए। रहमान, पीटीआई गेम में इन है। इमरान खान साहब बानी पीटीआई किसी सियासतदान से बात करना नहीं चाहते। अब जेल में बैठकर भी ये बात बारहा करते हैं, सिर्फ वो ताकतवरों से बात करना चाहते हैं। फिर हम कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल क्यों है हमारी सियासत में। ये मौका तो खुद दे रहे हैं और हम बार बार बात करें तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल बानी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन सबको मिलकर बात करनी चाहिए, एक मेज पर आना चाहिए। देखिए ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, इसमें पीटीआई तो सिर्फ नहीं बात करना चाहती, नून लीग भी जो है वो बात करने चाहती है, डील लेना चाहती है, पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है, जमीयत उलमा इस्लाम भी यही चाहती है। पीपल्स जहां जरूरत होती है बैठ भी जाते हैं एक साथ। देखिए वो एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन अभी पॉलिटिकल इक्वेशन जो है वो तो बहैसियत मजमूई पाकिस्तान में जो इक़्तिदार का रास्ता
कि आप मुक़्तदिर कुव्वतों के साथ अपने मामलात को ठीक करें तो आप इक़्तिदार में आ जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने इसी चीज़ पे तो कन्विंस किया। मियाँ साहब तो पहले वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए पर थे और मियाँ साहब चाह रहे थे कि मैं मतलब खड़ा हूँ पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान में वोट को इज़्ज़त दिलवाने के लिए, लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने उनको समझाया कि ये रास्ता नहीं है, आप इस रास्ते से जो है वो चल कर जो है वो वोट के जरिए इज्जत नहीं मिलेगी, वोट के जरिए जो है वो इक़्तिदार नहीं मिलेगा। वोट के जरिए इज्जत तो सर जरूर मिलती है लेकिन सिंपल वोट के जरिए इक़्तिदार जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए इमरान खान साहब को वोट मिले लेकिन इज्जत नहीं मिले। तो वो ये अच्छा, इसमें जो ताज़ा तरीन सूरत है ना, पार्टी जी। पोजीशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज़ाद उम्मीदवार उनके 77 हैं इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अभी तक के 57 हैं, 57 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 43 हैं, MKM के 6 हैं, इंडिपेंडेंट जो वाकई आज़ाद हैं वो 4 हैं, और IPP जो है ना उसके 3 हैं, JUI उसके 2 हैं, BNP मंगल जो है उसके 1 हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो उसका 1 है, और PNA ये और ये भी बलोचिस्तान की पार्टी है जो इनके 1 हैं। तो ये टोटल अभी तक रिजल्ट्स आए हैं और इसमें अगर देखा जाए तो लीड इंडिपेंडेंट ही कर रहे हैं जो सपोर्टेड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। 77 हैं उनके इस वक्त भी, लेकिन अब इशू ये है कि इनमें से कोई एक भी पार्टी इस काबिल नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली वो गवर्नमेंट बना सके। जी। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है वो भी अगर गवर्नमेंट बनाना चाहे तो उनके पास भी ऑप्शन यही है कि या उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलना पड़ेगा सही। या उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलना पड़ेगा, तब जाके वो इस काबिल होंगे। तो अब ये फैसला असद ज़रदारी साहब ने करना है कि क्या वो PTI के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं या नून लीग के साथ गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि असद ज़रदारी साहब PTI का रिस्क लेंगे। तो सरदस यूँ ही महसूस होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM, IPP जी और उसके अलावा JUI ये शायद मिल के गवर्नमेंट फॉर्म कर लें और ये एक PDM 2 होगी, PDM 2 फिर एक साथ बैठेंगे और मामला देखेंगे और मामला से देखेंगे। मेरा ख्याल है इन दोनों के लिए बेहतर भी शायद यही होगा कि ये एक दूसरे के साथ बैठे, वरना इनमें से वो इतनी थिन मेजॉरिटी होगी। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो ऑपोजिशन होती है एक तो उसका होना ज़रूरी है, लेकिन वो इतनी होनी चाहिए, हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि वो बिल्कुल भी जीरो ना हो और लेकिन वो बिल्कुल भी इतनी भी तगड़ी ना हो जाए कि जहाँ पर जो है वो कोई काम ही जो है वो चलना मुश्किल हो जाए। ये ना हो कि उनको हर सेशन के अंदर अपने बंदे पूरे करने पड़े, हर बिल के लिए जो है वो उनको लोगों को इकट्ठा करना पड़े। तो ये अगर जो ऑपोजिशन ऐसी बन जाती है कि जिसमें PTI भी ऑपोजिशन में चली जाए, पीपल्स पार्टी भी ऑपोजिशन में चली जाए, तो ये तो वक्ता पड़ जाएगा।